सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा शब्द विचार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख साधन भाषा है। जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो किसी न किसी भाषा का ज़रूर प्रयोग करते हैं। या तो लिखित भाषा होगी या फिर मौखिक भाषा होगी। तो जब हम बोलते हैं तो वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं और वाक्य जो है शब्दों से बनते हैं। तो देखिए, आज का हमारा विषय जो रहेगा शब्द विचार का ही रहेगा। शब्द देख लीजिए, शब्द किसको कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। तो जैसे क प्लस म प्लस ल, 3 वर्णों के मेल से बना शब्द कमल एक सार्थक शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। तो शब्द और पद में अंतर देख लीजिए। जब तक शब्द अकेला है, उसको वाक्य में प्रयोग हमने नहीं किया है, तब तक वो शब्द कहलाता है। जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, व्याकरणिक नियमों में उसको बांध देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो शब्द और पद में यही अंतर होता है। जब तक किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता, वो शब्द कहलाता है, और जब उसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करके किसी व्याकरणिक नियमों के अनुसार उसको बांध देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि शब्दों के भेद कितने हैं। तो शब्दों के वर्गीकरण के निम्नलिखित प्रमुख आधार हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति या स्रोत का आधार, दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना का आधार, अर्थ का आधार, प्रयोग का आधार, व्याकरणिक प्रकार्य का आधार। देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत शब्द का अर्थ होता है मूल या उद्गम स्थल, यानी कि जहाँ से उस शब्द की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे वो शब्द बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? उद्गम स्थल बोलते हैं। कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया है, उसका मूल स्वरूप क्या है, आदि के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा जाता है। देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द देख लीजिए, तत् प्लस सम। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है मतलब उसके, सम मतलब समान, अर्थात उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत् मतलब उसके का अर्थ होता है यहाँ पर संस्कृत, सम मतलब समान, संस्कृत के समान। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग होने लगा है, उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे रात्रि, रात्रि एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत भाषा से आया है और उसका हिंदी में भी ज्यों की त्यों प्रयोग होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस भव। तत् मतलब उसके, उससे, भव मतलब उत्पन्न, यानी कि उससे उत्पन्न। उससे मतलब संस्कृत भाषा से उत्पन्न। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन कुछ रूप परिवर्तन के साथ, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग होने लगा है, उनको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। अब जैसे ये कोकिल शब्द है, कोकिल शब्द अपना रूप बदल करके कोयल बन करके हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा है। मयूर शब्द अपना रूप बदल के मोर शब्द के रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा है। स्वर्ण शब्द है जो अपना रूप बदल करके सोना शब्द जो है हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट हमारा देशज शब्द। देशज शब्द किसी भी विदेशी भाषा से नहीं बना है और न ही संस्कृत भाषा से बना है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द
हिंदी की प्रकृति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों, बोलियों आदि के प्रभाव से विकसित हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत या कोई विदेशी भाषा नहीं होती है। अब जैसे लोटा शब्द है, लोटा शब्द हमारी खुद की जो बोलियां हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से विकसित हुआ है, वो किसी संस्कृत से या फिर किसी विदेशी भाषा से वो शब्द नहीं आया है। नेक्स्ट हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा के अपने हो गए हैं, हिंदी भाषा के अपने हो गए हैं। यानी कि समय समय पर भारत में अनेक विदेशी लोग आए जो अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं लाए। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के अनेक शब्द आ गए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। यानी कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग होने लगा है, उनको हम क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द दिए हैं, अरबी के दिए हैं, फारसी के दिए हैं, तुर्की के दिए हैं, पुर्तगाली के दिए हैं, चीनी के दिए हैं, फ्रांसीसी भाषा के भी शब्द दिए हैं। तो अब ये हिंदी के अपने शब्द कहलाने लगे हैं, इसलिए ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। सबसे लास्ट है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं। यानी कि शब्द एक है, दो शब्दों के मेल से बना है, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। दोनों शब्द क्या है? अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। जैसे सजावट कक्ष है, सजावट प्लस कक्ष, दो शब्द हैं यहाँ पर। तो सजावट यहाँ पर जो है हिंदी भाषा का शब्द है और जो कक्ष है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर के जो एक शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।